प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से मेरे सारे बहन भाइयों को स्नेह वंदन करती हूँ और प्रभु यीशु के नाम को गौरव करते हुए मैं अपनी साक्ष्य आज आपके सामने देने वाली हूँ। प्रभु यीशु इतना महान परमेश्वर है कि आज मैं केवल सिर्फ जिंदा इसीलिए हुई क्योंकि उसकी दया और कृपा मुझ पर बनी रही। इसलिए प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देती हूँ और मैं आज ये डिक्लेयर करती हूँ कि मैं प्रभु यीशु जिंदा खुदा परमेश्वर की बेटी हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर मेरे साथ है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और आज इसी के साथ मैं अपनी साक्ष्य देना चाहती हूँ। मेरी साक्ष्य ऐसी है कि मैं प्रोफेशन से एक नर्स हूँ और मैं अपनी ड्यूटी पर जा रही थी इतने दिन तक, और जाते वक्त मैं वो सारे प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस ले रही थी जो कोविड से बचने के लिए मुझे लेना था। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाती, लेकिन मैं पर्सनल कार लेके जाती थी और कार लेके आती थी। N95 मास्क पहना करती थी, स्टीम लेती थी, गागलिंग्स कर रही थी, सैनिटाइजेशन कर रही थी। मतलब जो एक हेल्थ वर्कर को करना चाहिए वो सारे प्रिकॉशंस में ले रही थी, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव आई। एक्चुअली 24 जून को मुझे एक फ़ीवर आया और फीवर करीबन 100 का टेम्परेचर था और 102, 103 ऐसे कोई टेम्परेचर नहीं था। उसके 2 दिन पहले मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद क्लाइमेट चेंज होने के कारण मुझे थोड़ा टॉन्सिलाइटिस का फीलिंग था और मैंने ये ठंडी कॉफ़ी पी ली है, तो इसके वजह से शायद मुझे ये तकलीफ़ होती होगी। लेकिन जब मुझे वेडनेसडे 24 जून को एक फ़ीवर आया, वही एक ही फ़ीवर मुझे आया, ना तो मुझे कोई और सिम्टम्स थे जैसे स्मेल लेना नहीं था, मतलब और टेस्ट, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थी। जो स्मेल नहीं ले पाते हैं, टेस्ट बराबर मतलब टेस्ट नहीं आती है, सोर थ्रोट होना, खांसी होना, रनिंग रोज होना, हेड एक, बॉडी एक, मतलब ये सारी कोई भी सिम्टम्स मुझे नहीं थी। ओनली फ़ीवर था, वो भी 100 डिग्री का था। तो मैंने अपने अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे कंडीशन है मेरी कि मैं फ़ीवर हुआ है मुझे, तो फ़ीवर है तो मैं तो ड्यूटी पे नहीं आ पाऊँगी, लेकिन थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे जाके कोविड की टेस्ट करनी ही पड़ेगी। और मैं 29 को मंडे को जाके अपनी कोविड की टेस्ट की और 30th को मेरा कोविड पॉजिटिव आया। एंड कोविड पॉजिटिव आया, लेकिन मुझे डर नहीं था कि अरे मुझे तो कोविड हो गया है, मेरे को कोरोना हो गया है और वो डर के कारण मैं अभी मर जाऊंगी या कुछ होएगा, ऐसे कुछ भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि मेरा रिपोर्ट आया, हॉस्पिटल से फ़ोन आया, आपको आके हॉस्पिटल अटेंड करना है करके, इसलिए हमें और मेरे हस्बैंड 7:30 को ही यहाँ से निकले। यहाँ से निकल के हमने जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे कंप्लीट कर ली। मेडिकल ऑफिसर से बात की वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि तुमको कोई सिम्टम्स नहीं है तो तुम होम क्वारंटाइन हो सकती हो। तो मैं होम क्वारंटाइन हो गई और उनको कंसर्न दे के आई कि ऑन माई ओन रिस्क आई विल बी स्टेइंग एट होम एंड आई विल बी होम क्वारंटाइन एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ करके। तो उस दिन जब वापस आते वक्त मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रभु तेरा क्या पर्पज़ है मेरी लाइफ में, कि क्यों ऐसे हुआ कि कोविड पॉजिटिव, जबकि सारे प्रिकॉशंस और मैं ऐसे सोच के ही आ रही थी घर पे। और घर पे आने के बाद मैं अपने बेडरूम में बंद हो गई, आइसोलेट हो गई और आइसोलेट होने के बाद वो रात तो मैं सो नहीं पाई क्योंकि मेरे अंदर एक टेंशन था कि बीएमसी का तो सब मैंने फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आ चुकी थी, लेकिन अमरनाथ म्यूनसिपाल्टी का कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुआ था। तो ऐसे डर था कि कहीं एम्बुलेंस आके मुझे उठा के कहीं ले ना जाए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि एक ऐसे एक अलग सा फील आ रहा था। लेकिन उस रात में बिल्कुल सो नहीं पाई और मैं सिर्फ परमेश्वर से एक ही सवाल कर रही थी कि प्रभु ऐसा क्यों, जबकि मैं सारे प्रिवेंशंस प्रिकॉशंस सब लेते हुए हर एक चीज़ के साथ में सब कुछ कर रही थी, फिर ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। और ऐसे होने के बाद मैं ऐसे रात भर सोई नहीं, बेचैन थी, इधर से उधर से करवटें थी, मुश्किल से नींद लगी। लेकिन 5 बजे मैं अचानक उठी। जब मैं उठी तो एक अंदर से कोई मेरे से बात कर रहा था कि वो मुझे बता रहा था कि अपना बाइबल खोल, अपना बाइबल खोल। और मैंने जैसे उठी, लाइट लगाया और बाइबल हाथ में लिया और बाइबल को हाथ में लेके मैंने ऐसे बाइबल खोला। खोलते ही मुझे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय से पढ़ने के लिए एक ये हुई
प्रेरणा हुई कि आई हैव टू रीड दैट। एंड जब मैंने शुरुआत की तो जब मैं पढ़ते पढ़ते 6वें वचन में आई तो 6वां वचन ऐसा कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षा के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आगे से ताए हुए नाशवंत सोने के भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देख के प्रेम रखते हो, और अब पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो जो वरन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। मैं बिल्कुल ये वचन के साथ मेरा एक यू कैन से लाइक मैं पूरी टर्न हो गई, लेकिन मेरे दिल में जो डर था, जो भय था कि कैसे लाइक है ना, मुझे क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मीन्स ये जो सवाल मेरे अंदर थे उसका जवाब परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऑलरेडी आखिर के दिनों में लाइक एंड ऑफ द डेज में हम लोग ने ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और विश्वासी के लिए प्रभु यीशु में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। ये इन्फेक्शन भी अगर मुझे हुआ तो ये इन्फेक्शन भी मेरे प्रभु की महिमा और गौरव के लिए था। ये एक विश्वास के लिए, क्योंकि मैं चुनी हुई है। मुझे पता चला कि प्रभु ने मुझे चुना है, और प्रभु ने चुनकर प्रभु आज मेरे साथ है। और ये इन्फेक्शन जो मुझे हुआ, इसमें मेरे प्रभु का मेरे लिए कोई पर्पज़ है, और वो पर्पज़ मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझे विश्वास के साथ परख रहा है। हम बोल देते हाँ मुझे प्रभु यीशु में विश्वास है, ये होगा वो होगा, मुझे कुछ डर नहीं, लेकिन जब हर एक चीज़ आप पे बीतती है, जब आप पर मरण के सामने जब आप खड़े रहते हो, तब सच में आप कितने विश्वासी हैं। ये विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। अंतिम दिन का समय है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, और उसके जल्दी आगमन के वक्त वो अपने विश्वासी लोगों को परखने के लिए कोविड पॉजिटिव हम हो रहे हैं। मुझे एक आनंद हो गया, और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मुझे चुना है कि इस पर्पस के लिए प्रभु, कि मैं तेरी महिमा तेरा गौरव करूं, और तेरे विश्वास में मुझे तो और दृढ़ कर रहा है, ताकि प्रभु तेरा वचन में जाके औरों को सुनाओ, सबको बताओ प्रभु यीशु तू क्या है। उन 14 डेज़ के क्वारंटाइन के दिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं वो रूम में अकेली हूँ, या फिर मेरे साथ कोई नहीं है, और ऐसे लाइक लोनलीनेस बोलो, या ये नहीं था मेरे पास। हमेशा मुझे एक ये लगता था कि कोई तो मेरे साथ है, और सच में मैं ऐसे जीसस का प्रेजेंस उस रूम में मैं महसूस कर रही थी कि नहीं, प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु यीशु मेरे साथ बात कर रहे हैं। और जब भी मेरे को प्रेयर करने के लिए बैठती थी, या जब भी मुझे प्रेयर के लिए उठाया जाता था, मैं जब एक सडनली मैं कभी भी दिन में रात में कभी भी उठती थी, जो शुरुआत प्रेयर की, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, माइटी लॉर्ड, इससे शुरू करने के बाद मेरी प्रेयर सारी की सारी पूरी एकदम अन्य भाषा में शुरू हो जाती थी। कभी मैंने इतने अन्य भाषा में प्रेयर की नहीं थी आज तक। जो वो अन्य भाषा के साथ मेरा जो प्रेयर शुरू होता था, वो अन्य भाषा के साथ ही एंड होता था। तो एक ये जो कोविड इन्फेक्शन था मेरे लिए, वो एक प्रभु के साथ एक यू कैन से एक एनकाउंटर था। मतलब प्रभु यीशु के साथ मेरा प्रेजेंस में रहना, प्रभु यीशु के साथ मेरे संबंध बढ़ गए, लाइक और रिश्ता मजबूत हो गया मेरे प्रभु यीशु के साथ में मेरा। उनके साथ जो कम्युनिकेशन करती थी, जो मैं उनसे पूछती थी, जो बातें करती थी, इस वचन के द्वारा हर बार मुझे परमेश्वर ने उसका जवाब दिया, रेवोल्यूशन दिया। हर एक चीज़ में एक नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। और मेरा ऐसा ड्यूटी पैटर्न है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अपना सब काम वाम करके 6 बजे काम के लिए निकल जाती हूँ, तो थोड़ा ही समय मिलता था प्रेयर के लिए और सब के लिए। लेकिन ये 14 डेज़ के क्वारंटाइन के बीच में परमेश्वर ने मतलब वो एक उसके साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए, उसके साथ संबंध बढ़ाने के लिए, और उसमें मैं और मजबूत और उसके स्वर्ग राज्य के लिए और बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये इन्फेक्शन दिया। तो मैं इसके लिए खुश हूँ कि परमेश्वर कभी अपना विनाश नहीं चाहेगा। हर विश्वासी का परमेश्वर चाहता है कि उसका उद्धार ही हो, क्योंकि वो कहता है, उसके वचन में हमको कहता है ना कि जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा वो ही उद्धार पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि अपने बच्चों को उद्धार दे। हम उसकी कलीसिया है, हम उसकी दुल्हन है, वो हमको इस वक्त हमको तैयार कर रहा है हर एक चीज़ में। तो मेरा ये कहना है हर एक विश्वास भाई बहन से, अगर आप कोविड से पॉजिटिव हो रहा है तो डरना नहीं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं कि प्रभु यीशु आपके साथ में है।
क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, तू जहाँ जहाँ जिस स्थिति में रहेगा मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि हम अगर अंधेरे में भी चलते हो या फिर हम लोग उस मौत की खराई में भी अगर हम चलने कर चलो तो भी उसका हमारे साथ है, उसका साया हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, एक उसका प्रेजेंस है। तो ये जो 14 डेज थे वो परमेश्वर के साथ इतने अच्छे एनकाउंटर में गए कि सच में बहुत सारे रेवोल्यूशन परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में दिए। और एक मजबूत विश्वास के साथ, एक जैसे तपा हुआ सोना, यहाँ पे लिखा है ना, तपा हुआ सोने को परखता है कि उसकी प्योरिटी कितनी है। जब वो तप के निकलता है तब वो उतना प्योर होता है। मतलब हमारी जो ये परीक्षा है, हमारी ये जो टेस्ट है, जो ये हमारी चीज़ें है, वो हमारे परखने के लिए है। यानी कोई भी संकट हो, कोई भी डिसीज़ हो या कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर हो, वो आपके परमेश्वर से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपके परमेश्वर की आपकी योजना आप ही के लिए अच्छे के ही योजना होती है। क्योंकि उसकी कल्पना है कि हम सोच भी नहीं सकते कि उसकी कल्पनाएं कैसे है, लेकिन उसकी कल्पनाएं हमारे लिए अच्छे के लिए और एक अच्छा आशा और एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए ही परमेश्वर ने हमको ये करता है। हम अगर योग की ज़िंदगी देखते तो योग की ज़िंदगी जो है, योग की ज़िंदगी में भी शैतान को जाके परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी कि मैं योग को हानि पहुँचाऊँ या नहीं पहुँचाऊँ करके। लो वो परमेश्वर ने उसको परमिशन दी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि उसके शरीर के साथ तू कुछ भी कर, लेकिन उसके प्राण को हाथ न लगा, उसके आत्मा को हाथ न लगा। यानी हमारा प्राण और हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। विश्वासियों का जो प्राण और जो आत्मा है वो परमेश्वर के कंट्रोल में। और अगर हमारे प्रभु ने चाहा तो ही हम जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु ये नहीं चाहता है। हमारा प्रभु हमारे लिए जो परमेश्वर पिता के पास गया है वो हमारे लिए अपने लिए घर बनाने के लिए गया है, ताकि वो जब वापस आएगा तब हम उसके साथ उस घर में अनंत काल के जीवन के साथ एक नई जिंदगी, एक नए शरीर के साथ परमेश्वर हमको वहाँ पे ले जाके उसके साथ हम अनंत जीवन के साथ परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे। और उसके बहुत एक अलग ज़िंदगी है, वो एक अलग चीज़ है कि सच में परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि जब तक परमेश्वर अपना पर्पज़ के लिए जो हमको यहाँ पे भेजा है वो पर्पज़ पूरा नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर हमको ले नहीं जाएगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि सच में इन 14 डेज़ के क्वारंटाइन में मेरे को परमेश्वर ने बहुत एक अद्भुत रीति से चलाया। और उसका प्रेजेंस जो मेरे साथ था वो एक मैं उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही हूँ कि सच में कैसे प्रभु मेरे साथ रहा एंड उसने कैसे मुझे संभाला हर एक चीज़ में। मौत का तो डर मुझे है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा, मेरा प्रभु परमेश्वर उस वक्त मेरे साथ था। पवित्र आत्मा की अगुवाई थी मेरे साथ में उस वक्त। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मेरे साथ ये रूम में कोई नहीं है। मैं सो भी नहीं पाती थी, कितने दिन से मेरे नींद नहीं थी, लेकिन इन 14 डेज़ में जब मैं रात को सोती तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने पिता के गोदी में सोई हूँ। और इतनी गहरी नींद में सोती तो कि सीधे सुबह 5 बजे उठा करती थी। यानी ये भी एक परमेश्वर की महिमा है कि परमेश्वर मुझे आराम देना चाहता है, परमेश्वर सिखाना चाहता है, परमेश्वर मुझे स्वर्ग के रास्ते की ओर और एक स्टेप आगे बढ़ाया प्रभु यीशु ने। सच में जिंदा खुदा परमेश्वर है। जैसे ही मैं वहाँ ऐसे पढ़ती थी या फिर ऐसे मेरे सवाल थे तो ऐसे लगता था जैसे मैं अपने डैडी से बात कर रही हूँ। और डैडी से बात करते हुए मैं उनके साथ ऐसे बातें कर रही थी कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ है, या फिर वचन से मुझे ये चीज़ समझ रही नहीं है, वो ये नहीं। तो लिटरली जैसा एक पिता अपने पुत्र के साथ बात करता है या अपने बेटी के साथ जो शेयर करता है, ऐसे इस वचनों के द्वारा उसने मुझसे शेयर किया। इतने रेवोल्यूशंस मिले कि सच में कलीसिया से मुझे इतना ये है कि मैं कब मिलूँगी आप लोगों से, हम कब मिलेंगे और मैं ये कैसे सब अपनी सारी चीज़ें शेयर करूँगी। परमेश्वर ने पूरा अप एंड डाउन कर दिया है एकदम पूरा। मैं एक नए रीति से, एक आत्मिक रीति से परमेश्वर के सामने खड़ी हूँ। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देती कि उसने मुझे इतना बदला है कि कैसे मैं बता नहीं सकती कि उसके प्रेम और उसके दया से, अनुग्रह से, कृपा से आज मैं ज़िंदा हूँ। 14 डेज़ के क्वारंटाइंस के बाद में फिर से मुझे टेस्ट करना था, तो 16th को मैं वापस हॉस्पिटल चली जाने के बाद वापस मेरा टेस्ट दिया। 17th को मेरा रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में मैंने बोला अरे बाप रे, ऑलरेडी क्वारंटाइन तो हो चुकी थी एंड मैं तो सब मेडिसिन भी ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन फिर ऐसे क्यों। फिर आई शाम को, फिर उस दिन बैठी, उस दिन मैं सच में बहुत रोई।
और विशेष करके मुझे ये कहना था कि मेरे साथ जो 9 जन क्वारंटाइन हुए थे, और क्वारंटाइन होते वक्त मैं पहले जब ऐसे परमेश में प्रार्थना कर रही थी, घुटनों पर आके उनके लिए रोई, प्रभु यीशु मेरे साथ जितने भी लोग क्वारंटाइन में गए हैं उनका सबका रिपोर्ट नेगेटिव आने दो। वो इसलिए था कि मैं अपने आप को एक गिल्टी महसूस कर रही थी कि परमेश्वर के साथ यानी कैसे है कि मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ और मैं औरों को इन्फेक्ट कर रही हूँ। तो एक फील था मेरे अंदर कि मेरे वजह से कोई पॉजिटिव ना हो जाए या मैं दोषी ना बनूं किसी के पॉजिटिव होने के लिए। लेकिन परमेश्वर का इतना एहसान है कि मेरे साथ जितने क्वारंटाइन हो गए थे सबके नेगेटिव रिपोर्ट्स आए, और नेगेटिव रिपोर्ट्स आने के बाद में सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया मैंने कि सच में तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। तो अपने बच्चों को किस तरह से बढ़ाता है, बचाता है, और कैसे समझ का मतलब वो समझ और सोच परमेश्वर अपने को उस वक्त देता है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों को भी उसने एकदम अपनी सुरक्षा में रखा, ऐसे कि उनको ना एक सिम्टम आया ना कुछ हुआ। इन दिनों तक परमेश्वर ने उनको संभाले रखा और उन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा इन दिनों में, और वो मेरे साथ थे, मेरे पिलर्स थे, मेरे लिए प्रार्थना में थे, मेरा ख्याल रखा। प्रभु ने उनको बचाए रखा, उनके प्रभु के अनुग्रह में दिखा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। 16 को टेस्ट के बाद मेरा 17 को फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उस दिन मैं बहुत फिर से रोई और मैंने कहा प्रभु, तब मुझे लोनलीनेस फील होने लगा कि प्रभु ऐसे क्यों, लाइक मैं ऐसे अकेले में क्यों महसूस कर रही, जबकि इन 14-16 दिन में तू मेरे साथ था, तेरा प्रेजेंस मुझे महसूस था, पवित्र आत्मा की अगुवाई मेरे को थी, फिर मुझे क्यों ऐसे लगा कि आज मैं अकेली हूँ करके। तो प्रभु फिर ऐसे करके रो के मैं उस दिन रात को सोई। फिर से सुबह परमेश्वर ने मुझे वचन से बात किया, और पौलुस का वो जो वचन है वो कहता है इस कांटे को मेरे से निकाल। प्रभु तब वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, व्हेन यू आर वीक यू आर स्ट्रॉन्ग। तो ये इस वचन के साथ उस दिन पूरे दिन भर में मैं मनन करते बैठी थी। तो ऐसे था कि ऐसे मीन्स एक चीज़ पता चली, एक रेवोल्यूशन ऐसे हुआ कि नोहा, अब्राहम, आइजैक और जोसेफ, इनके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि थी, कृपा की दृष्टि यानी अनुग्रह की दृष्टि थी। हर वक्त जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है अब्राहम के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, लेकिन प्रभु यीशु ही खुद एक अनुग्रह है, और वो अनुग्रह हमारे साथ है। यानी वो अनुग्रह की दृष्टि नहीं, लेकिन वो अनुग्रह खुद ही हमारे साथ है, अनुग्रह हमारे अंदर है, अनुग्रह हमें चलाता है, अनुग्रह हमें जिंदा रखता है। तो फिर हमको कौन सी चीज़ के डरने की लिए ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो एक लोनलीनेस था, एक ये जो फील था वो भी निकल गया, एक शांति, एक पीस मेरे मन में आई, और सच में परमेश्वर इतनी रीति से अच्छा से बात किया कि सच में मैं ऐसे हुआ है ना, सच में मैं कब मिलूँगी सबको और अपने इस विश्वास को सबके साथ बांटूँ और ये करूँ। फिर उसके बाद फिर से 7 डेज़ के लिए मैं अंदर क्वारंटाइन हो गई थी, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे इन चीज़ों में बढ़ाया। मेरा सिर्फ एक ही कहना है विश्वासियों भाई बहनों से, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो रहे हो तो बिल्कुल डराए नहीं, घबराए नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको शैतान क्या, आपको कोई भी चीज़ छू नहीं सकती है। अगर भी आप कोविड इन्फेक्ट हो रहे तो इसमें परमेश्वर का पर्पज़ है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में परखे जाए और उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसका आगमन जो निकट है, प्रभु हमको उसके साथ ले जाना चाहता है, प्रभु हमको उसके साथ बादलों पर ले जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमको इन परीक्षाओं में से हमको परख रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है। डगमगाओ नहीं, बी स्टिल एंड नो दैट ही इज़ गॉड, क्योंकि वो हमें ले जाएगा। जो परमेश्वर लाल समंदर में से इजराइलियों को अगर निकाल सकता है तो जिंदा खुदा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे बीच में रहता है, हमारे अंदर प्रेजेंस में रहता है। तो हमें क्यों डरना चाहिए। शैतान को उल्टा डांटो और शैतान को बोलो तू मुझ कुछ नहीं कर सकता है, तेरा मुझ पे कोई प्रबलता नहीं होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और मेरा प्राण, मेरा आत्मा, अब तो मेरा शरीर भी मेरे परमेश्वर का है, तो कुछ नहीं कर सकता है, तो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तो विश्वास भाई बहनों, डरो नहीं कि आप कोविड पॉजिटिव हो रहे, इसमें भी परमेश्वर की आपके लिए कुछ योजना है। उस योजना को समझो और उस योजना के साथ समझ के अपने आप को परखो कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा क्या
गलत है इस चीज़ में कि हमको कहाँ अपने आप को रेक्टिफाई करना है, कहाँ करेक्ट करना है और हमको कैसे प्रभु में बढ़ना है। और इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, प्रभु यीशु का आगमन जो निकट है उसके लिए वो थोड़े समय में ही हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करते हुए प्रभु यीशु के साथ जाना है। प्रभु यीशु के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वो सच में कोटि में मेरे पास शब्द नहीं है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कि आज मैं आपके सामने एक ज़िंदा एग्जाम्पल हूँ, कि मैं ज़िंदा हूँ, कि एक सिम्टम्स नहीं होते हुए भी मैं कोरोना पॉजिटिव थी और होने के बावजूद भी परमेश्वर मेरे साथ था। उसका प्रेजेंट, उसका एनकाउंटर, ये उसकी योजना थी, क्योंकि मैं वो चाहता था कि मैं उसके साथ रहूँ, उससे कुछ सीखूँ, उससे कुछ लूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी बांटूँ, उन लोगों के साथ भी बांटूँ जो चीज़ बजा जो पर्पस के लिए उसने भेजा है। अब मैं इतनी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी हूँ कि कल अगर मेरे को कोविड पेशेंट्स के साथ भी अगर रहना पड़े तो मैं उनको जाके प्रभु का वचन दे सकती हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रार्थनाओं के साथ प्रभु उन्हें ज़रूर चंगाई देगा। और ये कोरोना एक जो इन्फेक्शन होता है तो नेचुरल है कि इसका मीडिया का या बोलो या जो भी इसका जो प्रसारण हुआ है तो उसके वजह से लोगों में एक डर है कि हाँ मुझे कोरोना हो गया, अभी क्या होएगा, क्या नहीं, मैं मरूंगा, मुझे सांस की तकलीफ होगी। वो जो डर है ना, एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटली स्ट्रेस, इसके कारण इंसान को ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन ये दर्द के साथ या ये फिज़िकल जो स्ट्रेस है या ये शरीर की जो वेदना है या ये हृदय की जो वेदना है, ये सारी को मैंने अनुभवा और मैंने इसको अनुभव के साथ परमेश्वर के सामने रखा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये सब चाहता था कि मैं ये सब चीज़ों को अनुभव करूं, ताकि इस बोझ के साथ मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो इस इन्फेक्शन से गुजरे या जिस पैंडेमिक से गुजरे। रोज़ तो उन लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते थे हम लोग, या करती थी मैं, कि प्रभु कोरोना लोगों पर इन्फेक्ट ना होने दे, नहीं होने दे, बस इतना ही करके तो उनको चंगाई दे। लेकिन वो एक इन्फेक्शन होने के बाद जो मेंटली, फिज़िकली जो स्ट्रेस होता है या जो डर होता है, उसको अनुभव करके जब आपको वो प्रार्थना करने की जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है ना, वो एक अलग ही चीज़ है। और ये चीज़ मैंने सीखी पवित्र आत्मा से कि बर्डन के साथ कोरोना के लिए और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। और सच में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे आत्मिक उन्नति में फिर से एक बार ऊंचा उठाया, एक बार फिर से ऊपर कर दिया उसने मुझे, कि सच्चे जिंदा खुदा है वो, कि मैं शब्द नहीं है उसके लिए। मैं कलेसिया के लिए धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली रेवरेंड पास्टर टाइटस डैनियल को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हर दिन मुझे फ़ोन करते थे, मुझे पूछते थे सिस्टर आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, और कैसे, मीन्स उनका जो कहना मेरे लिए प्रेयर, मतलब एक छोटे भाई है वो, मेरे छोटे भाई के समान है। लेकिन सच में हर वक्त उनका जो फ़ोन एक दिलासा था। और कलेसिया के लोगों को जिनको मालूम पड़ा, सब ने मुझे फ़ोन किया, सब ने मेरे लिए प्रार्थना की, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक कहना चाहती हूँ कि इन दिनों में सच में हमको एक अच्छा चरवाहा परमेश्वर ने दिया है और यही हमको अपॉर्चुनिटी कि उनसे सीखे और सीखने के बाद उसके ऊपर हम चले और समझे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। और उस चरवाहे के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सच में जो अपॉर्चुनिटी उनके द्वारा परमेश्वर हमको दे रहा है, उसका हम लोग को सबको उसका ना उस अपॉर्चुनिटी का उपभोग लेना है और हमको तैयार होना है अपने आप के लिए। और सच में परमेश्वर के आगमन में फिर हम सब एक साथ प्रभु यीशु के साथ एक नए शरीर के साथ परमेश्वर के साथ हम वहाँ उस बादल पे मिलेंगे, एक नई दुनिया में, स्वर्ग की उस दुनिया में हम सब। तो विश्वासी भाई बहनों, एक ही कहना है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। 365 टाइम्स बाइबल में जो कहा है परमेश्वर ने, डरो मत। मेरा भी ये अनुभव से मैं आपको कह रही हूँ कि डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने आज मुझे ज़िंदा रखा है तो वो आपको भी ज़िंदा रखेगा। और वो जितना प्रेम मुझसे करता है उससे कई ज़्यादा प्रेम आपसे करता है। वो हमारा ज़िंदा खुदा और प्यार करने वाला परमेश्वर है। मैं फिर से एक बार कलीसिया के सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ और मेरे सब भाई बहन जहाँ ऑल ओवर है, जिन्होंने सब में मेरे लिए प्रेयर किया, मेरे लिए प्रार्थना की, जो मेरे लिए थे, और वो जिन्होंने सच में मेरे इस मुसीबत के टाइम में एक अलग रिश्ता मेरा उन लोगों के साथ जुड़ा है कि इन दिनों में सच में प्रभु यीशु ने मेरे विश्वासी भाई लोगों को एक अलग सा रिश्ते के साथ मुझे रहे। मैं
जीसस क्राइस्ट वाला वो रिलेशन है और वो एक बॉन्डिंग परमेश्वर की बॉन्डिंग है। और सच में मैं आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं उन सब भाई बहनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कलेसिया की हो या और मेरे जीवन में जितने सब जुड़े, अगर आपसे मैंने कुछ हर्ट करके कोई बातें की हो या मेरी बातों से कभी आपको हर्ट हुआ हो या मेरे बिहेवियर से कभी आपको हर्ट हुआ, तो मुझे कृपा करके क्षमा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको उन्नति दे, उसके विश्वास में एकदम मजबूत करे, क्योंकि प्रभु यीशु ही जिंदा खुदा है। वो हमको जल्द लेने के लिए आने वाला है और हम उसके साथ स्वर्ग में जाने वाले, एक नई दुनिया में और एक नए विश्वास के साथ। विश्वास में बिल्कुल डगमगाना नहीं और हिलना नहीं। सच में परमेश्वर महान जिंदा खुदा परमेश्वर है और वो ही हमें चलाएगा और वो ही हमें चलाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु के नाम को महिमा, स्तुति और गौरव हो।